आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ चल रहा है और उसमें चैप्टर चला है तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और उसमें भी मैंने एक प्रश्नावली 3.3 समाप्त कर दी थी। आज प्रश्नावली 3.4 पढ़ेंगे और उसमें भी एक विधि है विलोपन विधि। तो पहले मैं इसके बारे में ऐसे बता दूं, विलोपन देखो नाम से ही पता चला है विलोपन विधि, यानी कि विलोपन यानी कि किसी चीज को विलुप्त करा जाएगा। क्या करा जाएगा? विलोपन, वहां से छिपा दिया जाएगा और दूसरे का हम मान निकाल लेंगे। तो इसी विधि में यही करा जाएगा कि एक को छिपा देंगे, दूसरे का मान निकाल लेंगे और दूसरी क्वेश्चन से जो मान आएगा वो पहले में डाल देंगे, हमारे दोनों मान हमारे पास होंगे। ध्यान से देखिए, आपको विलोपन विधि समझ में आएगी। तो आज मैं इसका पहला सवाल करने वाला हूं, विलोपन विधि से करेंगे। बिल्कुल आसान विधि है, सबसे हल्की विधि है। तो चलिए, क्या कहा है पहला सवाल कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि उपयुक्त है? आपको दो विधि से हल करना है, विलोपन और प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मैं आपको सिखा चुका हूं, आपने नहीं देखा, आप नए हो तो पीछे जाके मेरी सारी प्रतिस्थापन की वीडियो देखिए, आप वहां जाके प्रतिस्थापन विधि सीख जाएंगे। तो इन सवालों को भी आप प्रतिस्थापन से कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको आज विलोपन विधि सिखाने वाला हूँ, है ना। तो चलिए, क्या है देखो, पहला सवाल दिया है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस वाई बराबर 4। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जैसा कि हर सवाल में बताता हूं मैं कि पहले इक्वेशन नाम देंगे x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1। दूसरी को दूसरा नाम देंगे x 2x माइनस 3y बराबर 4, नाम दे दिया। अब आपको देखना है कि हमें विलुप्त किसे करना है। अगर आप x को विलुप्त करना चाहते हैं तो x भी विलुप्त हो जाएगा और y को विलुप्त करना चाहते हो तो y भी विलुप्त हो जाएगा, मर्जी आपकी है। तो देखो, मैं यहाँ पर y को करूंगा क्योंकि देखो प्लस माइनस है, दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर एक कर जाएंगे। तो क्या को करेंगे? y को। अब देखो, यहाँ y का गुणांक 3 है और यहाँ y का गुणांक 1 है, तो कुछ नहीं करना होता, ऊपर वाले गुणांक की नीचे गुणा करते हैं और नीचे वाले गुणांक की ऊपर गुणा करते हैं, यानी कि इनको समान बना लेते हैं, बिल्कुल सेम, ताकि ये कट जाए। तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए। लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा, मैं समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर यानी कि हम y का गुणांक सेव कर रहे हैं, तो हमने देखो 3 की गुणा ऊपर वाले में कर दी और इसका आगे 1 है ना, तो 1 की गुणा नीचे वाले में कर दी। चलिए करिए। तो इस इक्वेशन में पूरी को 3 से गुणा करना है, करिए। तो ये हो जाएगी 3x प्लस 3y बराबर 5 या 15। ये नई इक्वेशन बन गई, समीकरण नंबर 3। डायरेक्ट कर रहे हैं हम थोड़ा। अब इसे किससे करना है? 1 से, तो 1 से गुणा करूंगा तो यही रहेगी 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये बस गुणा करने के लिए दर्शाया। अब ये गुणा होगी, अब कुछ नहीं करना आपको, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये दोनों चिन्ह कैसे हैं? विपरीत है। अगर विपरीत चिन्ह होंगे, ध्यान रखना, अगर विपरीत चिन्ह होंगे तो हमेशा क्या होगा? प्लस जुड़ेगा। और समान चिन्ह होंगे तो हमेशा क्या होगा? घटेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। अगर देखो, ये हमने इसे बराबर कर लिया, ये दोनों चिन्ह कैसे हैं? विपरीत है, तो जुड़ेगा, तो लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो, इन्हें जोड़ूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। 3 और 2 5x बराबर ये 15 और 4 कितने हो जाएंगे? 19। अब देखिए, ये 5 इधर क्या में जाएगा? x बराबर ऐसी 19/5। हमारा x का मान 19/5 आ गया। ये मान ठक के आप समीकरण नंबर 1 या 2 कोई सी में भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। चलिए, यहां करता हूं मैं। अब लिखेंगे x का मान समीकरण
एक में रखने पर, तो रख दो एक में। एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 रखो, किसका, x का। तो x का क्या है 19/5 प्लस वाई ऐसे ही बराबर 5 ऐसे, ये इधर जाएगा तो ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस 19/5। दोनों में ऐसे हमारा 5, इस 5 में 1 से भाग दूंगा आएगा 5, और 5 की गुणा 5 से करेंगे आएगा 25 माइनस 19 ऐसे ही, क्योंकि 5 से 5 में भाग देंगे आगा 1, और 1 की गुणा 19 में करेंगे रहेगा 19। 25 में से 19 जाएंगे, कितना बचेगा 6 बचेगा, और बटे 5 बाई का मान आ गया 6/5। तो इस तरीके से ये होती है हमारी विलोपन विधि, क्योंकि हमने देखो विलुप्त कर दिया किसको, y को विलुप्त कर दिया और x का मान निकाल लिया, उठा के x का मान किसी भी केस में रख देंगे, हमारा आंसर होगा। तो ये थी हमारी विलोपन विधि। अब मैं इसका करूंगा सवाल नंबर 1 का पार्ट 2। तो चलिए अब समझते हैं पार्ट 2। चलिए तो अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 क्या कह रहा है कि 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इनको नाम देना। तो नाम दीजिए, चलिए लिखेंगे उत्तर, नाम दीजिए 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। दूसरी को दीजिए 2x 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। इस तरीके से आप नाम दे देंगे। अब देखिए, या तो x को विलुप्त कीजिए या y को विलुप्त कीजिए, इच्छा आपकी है, किसी भी को भी विलुप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि y को ही कर रहे हैं, या x को भी कर सकते हैं। अगर देखो मैं y को विलुप्त करूं तो ये वाला मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा y का गुणांक। तो देखिए यहाँ पे 4 है, इसे भी मैं 4 बना सकता हूँ। तो इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर दी जाए तो 4 बन जाएगा, और ऊपर वाले को किससे गुणा करेंगे, फिर 1 से कर देंगे, क्योंकि सेम ही रखना है, समान रखना है, तब तो कटेगा। तो चलिए करेंगे, कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 को 1 से गुणा, वह समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, तो गुणा कीजिए। इसको करनी है किससे, 1 से, तो यही रहेगी। 1 से करूंगा तो मैं, आपको पता है, समीकरण नंबर नई नाम देंगे 3। इसे 2 से करना है तो देखिए 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर, और 2 दूनी 4, समीकरण नंबर 4 आ गई। अब देखिए दोनों बराबर हो गए ना, तो अब ये विलुप्त हो जाएगा। इसलिए अब चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसकी गुणांक के ऊपर इसके गुणांक के ऊपर, तो क्या बनता, 8-8 बनता, बात तो एक ही है, 8-8 कट जाता है ना। तो चाहे ऐसे कर सकते हो, थोड़ी सी बार इसमें बड़ी गुणा होती है, इसलिए। चलिए अब क्या करना है आपको, देखिए दोनों चिन्ह कैसे हैं, इस तरीके से लाइन खींचेंगे। दोनों चिन्ह कैसे हैं आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों विपरीत चिन्ह है, और मैंने बताया जब विपरीत चिन्ह होगा तो हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। तो लिख देंगे यहां पर जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर जिसका चिन्ह लगाएंगे, ये जोड़ने पे कट जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे 7x बराबर, ये कितने हो जाएंगे 14। x का मान आ जाएगा 14/7, और 7 से कटेगा 2 बार। x का मान आ गया 2, x का मान समीकरण नंबर कोई सी में भी रख देंगे, चाहे मर्जी आपकी। मैं लिखूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये क्या है पहले लिखो कि 3x प्लस 4y बराबर 10 थी। देखिए 3 गुणा x का मान कितना आया, 2 आया ना, 2 रखो, प्लस 4y बराबर 10, ये 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 4y बराबर 10, ये 4y ऐसे ही 10, ये माइनस का इधर जाएगा, माइनस का जाएगा 6, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। तो 4y ऐसे ही, ये बाई, ये 4 इधर गुणा में, उधर क्या में जाएगा, बटे में, 4 से 4 कैंसिल, आ गया 1, तो बाई का मान आ गया इस तरीके से मेरा 1। तो बिल्कुल देखो आसान है, कुछ नहीं करना, बस 1 को बराबर करना है, किसी को भी, चाहे आपको किसी से भी गुणा करनी पड़े उसे बराबर कर लेंगे। देख सोचना भी कुछ नहीं है कि नीचे गुणा ऊपर कर दो, ऊपर का नीचे गुणा कर दो, या कोई ऐसी संख्या हो कि ऑटोमेटिकली 1 से ही गुणा करके हो रही हो तो वैसे कर देंगे।
इच्छा आपकी है, चाहे तो मैंने बता दिया शुरू में ही कि इसकी गुणा नीचे इसकी गुणा ऊपर, तो भी गुणांक बराबर हो जाएंगे, चाहे x को बराबर कर लेंगे, करना विलुप्ति है। ठीक है, तो चलिए ये सवाल भी हुआ, आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और अब करेंगे हम सवाल नंबर इसका तीसरा पार्ट। तो चलिए अब करते हैं तीसरा, तो अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 बराबर 9x बराबर 2y प्लस 7, ये दिया है आपको तीसरा सवाल। अब देखो सबसे पहले आपको इक्वेशन सही होनी चाहिए, है ना, जब तो सवाल करेंगे। सबसे पहले आप इसे इक्वेशन नाम देंगे, आपका पहला काम यही है, चाहे इक्वेशन गलत हो चाहे सही हो, आपको पहले इक्वेशन को नाम देना है। 3x माइनस के 5y माइनस 4 बराबर 0 को नाम दिया 1, 9x बराबर 2y प्लस 7 बराबर समीकरण नंबर 2, 1 और 2 नाम दिया। अब देखिए सही नहीं लिखी हुई है, हम विलुप्त किसे करें पता नहीं चल रहा, तो पहले समीकरण 1 व 2 को व्यवस्थित करेंगे थोड़ा। समीकरण 1 व 2 को व्यवस्थित करने पर व्यवस्थित करेंगे, मतलब देखो एक लिखो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब 3x ऐसे ही माइनस 5y, ये 4 उधर लेके जाइए और समीकरण बनाइए 3। अब दूसरी उठाइए 9x बराबर 2y प्लस 7, ये 2y इधर लाइए, 9x माइनस के 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 4। अब देखिए जैसे हम सवाल करते थे विलोपन विधि में, उस तरह की इक्वेशन बन गई है। अब देखियो अगर मुझे y को विलुप्त करना है तो मुझे पता है कि इसके गुणांक के ऊपर गुणा और इसके गुणांक के नीचे गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर x को मैं विलुप्त करता हूं, यहां से अगर x को विलुप्त करते हैं तो देखिए समीकरण नंबर 3 और 4, यहां पर 3 से गुणा करने की जरूरत है और इसमें किसी की चीज की भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, 1 से कर देंगे बस दिखाने के लिए कि 1 से गुणा किया। तो चलिए हम इस बार x को विलुप्त करते हैं, है ना, y को कर दिया, 2 सवाल में आपके x को करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा व समीकरण 4 को 1 से गुणा करने पर, ठीक है। अब की बार जो इक्के से 1 2 बना करती थी वो 3 और 4 बनी है, फर्क इतना ही है, बाकी और कुछ सवाल में अंतर नहीं हुआ है। चलिए इसे किससे करें, 3 से गुणा, तो कीजिए 3 तिया 9 x माइनस 3 पंजे 15 y बराबर 4 तिया 12, 3 से गुणा कर दी पूरी इक्वेशन को, आप देख सकते हैं। चाहे तो इसे 1 से करनी है तो 1 से गुणा करेंगे, यही रहेगी 9x माइनस के 2y बराबर 7। नए नाम देंगे समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 6, इस तरीके का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे। देखो चिन्ह दोनों कैसे हैं, चिन्ह देखो दोनों कैसे हैं, सेम है ना, समान है ना, तो हमेशा घटेगा, मैंने बताया था। लिखेंगे घटाने पर घटा दो, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का है प्लस बन जाएगा और ये प्लस का है माइनस बन जाएगा। घटाने पर हमेशा चिन्ह बदलते हैं, ध्यान रखना। ये वाला कट गया, देखो 15 बाई है और ये माइनस प्लस का 2 बाई है, तो 15 बाई में से 2 बाई जाएंगे, माइनस के 13 बाई बचेंगे बराबर। ये माइनस के 7 है, ये प्लस के 12 है, प्लस के 12 में से 7 जाएंगे, 5 बचेंगे। बाई का मान आ गया 5 बटे, ये बटे में जाएगा माइनस के 13, ये आ गया हमारा बाई का मान। चलिए लिखेंगे बाई का मान, समीकरण किसमें रखेंगे, देखिए जो हमारी इक्वेशन थी 3 और 4, इसमें से कोई सी में भी रख देंगे, हमारा आंसर हमारे पास होगा। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखने पर सही करके यही थी आई थी ना, यही तो इसमें रख देंगे। 3 क्या है, 3x माइनस के 5y बराबर 4, रखिए 3x ऐसे ही माइनस 5 गुना इसका मान कितना रखना है, 5 बटे माइनस के 13 बराबर 4, ये कितना हो गया 3x ऐसे ही 5 बजे 25 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 13 बराबर 4 ऐसे। 3x ऐसे ही, ये 4 प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 25 बटे 13, इन दोनों में ऐसे हम लेंगे
आएगा एलसीएम 13, 13 इधर जाएगा, 13 चौका 52 माइनस के 25, 3x ऐसे ही। चलिए आगे कीजिए इसे। 52 में से 25 जाएंगे, देखो 12, 12 से 5 गया 7, और यहाँ बचे कितना, तो 2 में से 2 गया 2 बटे 13 और 3x ऐसे। ये 3 देखिए इधर से हटेगा तो आपको पता है बटे में आएगा, क्योंकि गुणा का बटे में आएगा, और 3 से कट जाएगा, 3 9 27। इसका मान आ गया 9 बटे 13। x का मान हमारा आया 9 बटे 13, और y का मान आया था हमारा 5 बटे माइनस के 13। तो इस तरीके से ये सवाल करना था। आप चाहे y को विलुप्त कर सकते हैं, यहाँ पर हमने x को करके दिखाया, मर्जी आपकी है, कोई इसमें इशू नहीं है। बस आपकी कैलकुलेट थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और सही होनी चाहिए, तब इसके आंसर आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब करता हूं मैं इसका सवाल नंबर पार्ट 4। चलिए तो अब करते हैं आज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर इसका पार्ट 4। पार्ट 4 देखो आपको किस तरीके से दिया है कि x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर माइनस के 1। दूसरी क्वेश्चन दिया है x माइनस y बटे 3 बराबर 3। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है इक्वेशन जो बटों में है, यानी कि हमारी भिन्न में है, आपको इसे सही करनी होगी। तो सबसे पहले नाम ही देंगे, चाहे समीकरण कैसी हो। मैंने कहा था कि सबसे पहले नाम देंगे, तो नाम दीजिए, उत्तर लिखेंगे और नाम देंगे। x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी को नाम देंगे बराबर 3, समीकरण नंबर 2। नाम दे दिए, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 व 2 को व्यवस्थित करने पर व्यवस्थित करेंगे। पहले 1 को करेंगे तो x बटे 2 y बटे 3 बराबर माइनस 1। इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6, आपको दिखाई दे रहा है, 2 दूनी 3 दूनी 6 ही होता है। अब इस 6 में इस 2 से देंगे भाग, तो 2 तिया 6, 3 ऊपर जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस इससे भाग देंगे, 3 दूनी 6, ये 4 हो जाएगा y बराबर माइनस का 1। ये 6 इधर जाएगा तो 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। इक्वेशन नहीं मिल गई, इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब विलुप्त करते हैं हम 2 को, तो समीकरण 2 को यहाँ लिख देंगे, चाहे समीकरण नंबर 1 को, समीकरण 1 को यहाँ 1 को व्यवस्थित कर आप 2 को करेंगे। 2 क्या है, x माइनस के y बटा 3 बराबर 3। इन दोनों में एलसीएम लीजिए, आएगा 3, 3 इधर जाएगा, 3x माइनस के y बराबर 3, तो 3x माइनस y बराबर 3 क्या 9। समीकरण नंबर आ गई 4। 3 और 4 इक्वेशन हमारी नई इक्वेशन बनी और व्यवस्थित। अब देखिए आपको विलुप्त करना है, तो 3x और 3x है, ऑलरेडी हमारा x के जो गुणांक है वो बराबर है, बस क्या करना है वो देखेंगे। देखो 3 और 4 इक्वेशन है। अब देखिए कि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो आपको ये कैसे कटेगा, घटाने पे कटेगा ना, दोनों चीज समान है तो घटाने पे कटेगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ये लिखा समीकरण 3 लिखो पहले, सेम कुछ नहीं करना, उसी की तरह करेंगे। अच्छा इसको लिखो, इसकी ये क्या थी 3 थी, ये क्या थी 4 थी, लिखेंगे यहाँ फिर से घटाने पर। घटाएंगे तो आपको पता चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया और ये प्लस का माइनस हो गया, ये दोनों कट गए, 4y और 1y हो गया 5y बराबर, ये माइनस के 9 और माइनस के 6 तो माइनस के 15, y बराबर ऐसी माइनस के 15 बटे ये 5 बटे में आएगा, और 5 तो 15 माइनस के 3y का मान मेरे पास है। अब y का मान समीकरण नंबर 3 और 4 में कोई सी भी रख देंगे, आपकी इच्छा है। चलिए रखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दो। 3 क्या थी हमारी, ये थी ना, तो लिखो 3x
प्लस 4y बराबर माइनस का 6। किसका रख रहे हो, y का रख रहे हैं, तो 3x ऐसी रहेगा प्लस 4 गुणा y का मान है माइनस का 3 बराबर माइनस 6। ये हो गया 3x, 4 तिया 12 माइनस का 12 बराबर माइनस 6। ये 12 इधर जाएगा तो 3x प्लस का जाएगा ना, प्लस का जाएगा तो ले जाइए माइनस 6 प्लस 12। ये 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा प्लस का, ये 3 इससे कट जाएगा, x बराबर आएगा 2, 3 दूनी 6 बटे में जाएगा क्योंकि। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाला सवाल भी कर सकते हैं। पहले आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा, उसके बाद इक्वेशन में आपको देखना पड़ेगा कि x या y का कोई सा गुणांक सेम है क्या। सेम है तो डायरेक्टली घटाया जोड़ देंगे, और सेम नहीं है तो उसे सेम करेंगे, यानी समान उसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये 4 सवाल किए हैं। बिल्कुल विलोपन विधि आपको समझ में आई होगी। बस आप कुछ नहीं करना, फॉलो करना है सवाल को, और क्या करना है, किसी को विलुप्त करना है। विलुप्त करने को ही विलोपन विधि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप अपने आप इन सवालों को एक बार दोहराइए, जब जाके आप पे सवाल आएंगे, ऐसे नहीं आने वाले। आपने आप जब लोग करने के नहीं, जब लोग कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, चाहे कितने वीडियो, चाहे कितने कुछ भी देख लेना, तब तक आप करेंगे नहीं खुद, तब तक आप पे सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहले अब अपने आप कीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो का सहारा लीजिए, वरना अपने आप हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं। जय हिंद।